भागवत प्रेमी सभी श्रोता बंधुओं को हमारा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भागवत कथा के रसिक प्रेमी विद्वद्जन, हमारी मातृशक्ति तथा सभी श्रोता बंधुओं, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको मंगलाचरण, भागवत जी का अर्थ और भागवत जी का किस प्रकार से रचना किया गया, किस प्रकार से उन्हें भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे के क्रम में सर्वप्रथम हम कथा को आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व श्री हरि कीर्तन के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और वाणी को शुद्ध करें, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए हरि नाम का स्मरण आरंभ करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा
की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलिए मोर मुकुटमाल बंशीधर गोविंद की जय। भागवत भगवान की जय। किशोरी राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। मित्रों, अब हरिनाम स्मरण के बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि भागवत जी का अर्थ क्या है, भागवत जी में श्री शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, कैसे किया गया, और भागवत जी भगवान के शब्दमय प्रतिमूर्ति के रूप में साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया एक प्रसंग के माध्यम से। अब आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, नैमिषारण्य का क्षेत्र है जहाँ शौनकादिक मुनि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करणं रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादिक सहित 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। सूत जी को आसन दिया गया है। सूत जी से शौनकादिक सहित सभी मुनिगण प्रश्न करते हैं। शौनकादिक मुनि कहते हैं कि हे सूत जी, हे गुरुदेव भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कि मेरे सहित संसार के सभी प्राणियों में, लाखों करोड़ों प्राणियों के अंदर अंधकार बैठा हुआ है, उनके हृदय में अंधकार बैठा हुआ है। कौन सा अंधकार बैठा हुआ है? अज्ञान स्वरूप, अज्ञानता का अंधकार जो है बैठा हुआ है। और आप स्वयं हजारों सूर्य के समान प्रकाश देने वाले प्रकाशमान हैं।
आप हमारे अंदर अज्ञानता ने घर कर रखा है, अज्ञानता रूपी अंधकार जो है बैठा हुआ है, और आप जो हैं वो हजारों सूर्य के समान जो हैं प्रकाशमान हैं। इसलिए हे गुरुदेव, हे सूत जी, हम लोगों के जीवन से अंधकार रूपी अज्ञान कैसे दूर हो, हम लोगों के जीवन में भी ज्ञान रूपी प्रकाश किस प्रकार से आए। जिस तरह आप सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, तो कुछ प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश हम सभी के अंदर भी आए। तो हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसा वर्णन, कथा का वर्णन करिए हम सभी के सामने, जिससे हमें और संसार के करोड़ों प्राणियों के कर्णों को रस देने वाली हो, और जिसका श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में आए सभी दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाए। क्या कह रहे हैं शौनकादिक मुनि कि हमारे जैसे संसार के करोड़ों प्राणियों के हृदय में अंधकार का वास है। अंधकार का वास क्यों होता है? जब अज्ञानता होती है। तो कहते हैं कि अज्ञानता रूपी अंधकार ने हम सभी को घेर रखा है, और आप सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। तो आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए, जो कथा कैसी हो, जो हमारे कानों को रस देने वाली हो, ऐसा लगे कि किसी ने कान में रसायन घोल दिया है। इतना मधुर कथा हो जो सुनने में, कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि सुनने में मधुर हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। और उस कथा को सुनने से, उस कथा को सुनने मात्र से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के अंदर, उनके हृदय में जो अंधकार रूपी अज्ञानता ने घर कर रखा है, उन दुखों से भी उसकी निवृत्ति हो जाए। ऐसी कथा कोई सुनाइए। शौनकादिक मुनियों ने इस प्रकार का प्रश्न क्यों किया है सूत जी महाराज से? इसलिए तो क्या है ना, कि उनको पता है कि संसार में जितने भी जीवात्मा हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से दुख को प्राप्त हो रहे हैं, कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि हमारे कर्णों को, हमारे कानों को रस देने वाली कथा हमें सुनाइए। फिर आगे शौनकादिक मुनि क्या कहते हैं सूत जी से कि श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। आगे क्या कहते हैं शौनकादिक मुनि कि पहले क्या कहा कि अंधकार रूपी अज्ञानता ने हमारे जैसे करोड़ों प्राणियों के हृदय में वास कर रखा है, और आप सहस्त्र हजारों कोटि जो है सूर्यों के समान प्रकाशमान है। तो कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को रस देने वाली भी हो, और जिसके श्रवण मात्र से सभी दुखों से निवृत्ति भी हो जाए। और आगे क्या कहते हैं कि कोई ऐसा श्रेष्ठ मार्ग बताइए उस कथा के माध्यम से, जो अगर हम उस पे चले, अगर उस पे चले हम, तो हमें कृष्ण की भी प्राप्ति हो जाए। यहाँ इसको ऐसे समझते हैं देवतुल्य श्रोता बंधुओं, शौनकादिक मुनियों ने कर्णों को रस देने वाले कथा के बारे में पूछा है। किनसे? सूत जी महाराज से। तो वो केवल अपने लिए नहीं पूछा है, वो समस्त संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए पूछा है। कितना सुंदर है उनका प्रश्न कि किस प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन जो है हमें बताओ। पहले क्या कहा कि अज्ञानता हमारे अंदर, हमारे जैसे करोड़ों लोगों के अंदर अंधकार के रूप में बैठा हुआ है। तो कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम भी प्रकाश की ओर चलें, हमारे जीवन में भी प्रकाश आए।
फिर क्या कहा कि कथा कैसी होनी चाहिए, जो हमारे कानों को रस देने वाली हो। फिर क्या कहा कि कथा रस देने वाली तो हो ही, साथ में ऐसा हो जिसको सुनने मात्र से, जिसकी श्रवण करने मात्र से समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाए। और उसके बाद क्या कहा कि उसमें ऐसा मार्ग छुपा हुआ हो जिस पर यदि हम चलें तो हमें कृष्ण प्राप्ति भी हो जाए। तो ये समस्त जो संसार के प्राणी हैं, इसी में तो सबका कल्याण है ना। तो उन्होंने संसार के कल्याण हेतु इस प्रकार का प्रश्न शौनकादिक मुनियों ने भगवान सूत जी से पूछा है। अब यहाँ पूछने की बात है, हमारे आपके जैसे लोग जब किसी संत के पास, जब किसी महात्मा के पास जाते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं? गाड़ी कब आएगा, घर 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का कब तक हो जाएगा, अभी बाइक है, कार कब तक आ जाएगा, बेटे को नौकरी कब लगेगी। तो इस प्रकार से जो लौकिक सुख है, लौकिक सुख की जो चिंता या जो चाहत है, वह हम जाते हैं तो संतों के सामने पूछते हैं। और जब शौनकादिक जैसे मुनि को पूछने की अवसर आई तो उन्होंने अपने गुरु से, भगवान सूत जी महाराज से क्या पूछा है? तो उन्होंने संसार के कल्याण हेतु प्रश्न पूछा है, जिसमें उनके सहित संसार के सभी प्राणियों को दुख से निवृत्ति किस प्रकार से हो जाए, उसे गोविंद की प्राप्ति कैसे हो जाए, यानी सद्गति उनको कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में पूछा है। तो यही अंतर होता है सामान्य मनुष्य और एक संत में। हमें करना क्या चाहिए? जब भी हम किसी संत के पास जाएं तो उनसे ये न पूछें, ये न कहें कि हमारी नौकरी कब लगेगी, घर 1 मंजिल का है तो 2 मंजिल का कब हो जाए, कोई जो है जंतर दे दो, कोई मंत्र मार दो, कोई हाथ देख लो। ये नहीं, कहा गया है कि अन्न का कण और संतों का छन कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जब हम संत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हाथ देख लो, जंतर दे दो, इस तरह की जब बात करते हैं तो वास्तव में हम संत के क्षण का जो क्षण है उनका, उसको बर्बाद करते हैं, उसको खराब करते हैं। कैसे? जबकि हमें जब किसी संत के पास जाने का मौका मिले, उनसे बात करने का मौका मिले, तो उन्हें क्या पूछना चाहिए? उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहिए। और वो क्या पूछना चाहिए? कि कृष्ण प्राप्ति का मार्ग, कृष्ण प्राप्ति का सुलभ मार्ग, किस प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति हो सके, उसका मार्ग हमें संतों से पूछना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट पर्पस। मुक्ति अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, सद्गति। यही तो हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है ना। यही लक्ष्य लेकर के तो हम इस संसार में आए हैं ना। लेकिन संसार में आकर के हम ये सारा चीज़ भूल जाते हैं और लौकिक सुखों में लग जाते हैं। माया हमें जो है अपने वश में कर लेती है और जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उस उद्देश्य से हमें भटका देती है। तो कृष्ण प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर कृष्ण प्राप्ति का मार्ग जो है शौनकादिक मुनि पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। किस स्थान पर पूछ रहे हैं? नैमिषारण्य के क्षेत्र में पूछ रहे हैं। आगे व्यास जी लिखते हैं कि बिना गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्ति का साधन जीवात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। अब कृष्ण प्राप्ति का मार्ग कौन बताएगा? तो कृष्ण प्राप्ति का मार्ग जो गुरु है वही बताएगा। बिना गुरु का जो है कृष्ण प्राप्ति का मार्ग
इंसान को पता चल ही नहीं सकता। जो सामान्य मानवीय है उनको बिना गुरु के जो है कृष्ण प्राप्ति का जो है साधन, उनका मार्ग जो है उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कैसे नहीं हो सकता, तो उसके बारे में आगे व्यास जी लिखते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखं सुरद्रोह स्वर्ग संपदम् प्रयक्षते गुरोः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनकादिक मुनि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, एक चिंतामणि होता है और स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। तो जैसे इस लोक में चिंतामणि के सामने खड़े होकर के जिस भौतिक सुखों का साधन का हम इच्छा करते हैं, तो वह चिंतामणि हमें दे देता है। उसी प्रकार स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो भी इच्छा किया जाए वह मिल जाता है, वह प्राप्त हो जाता है। तो ये जो लौकिक सुख है, ये दोनों हमें लौकिक सुख दे सकती है या देती है। और क्या है? सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, किंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु चरणों से प्रीति हो जाए, यदि गुरु के मंत्र को धारण कर लें और उसका जप निरंतर करें, गुरु चरणों में यदि संपूर्ण निष्ठा हो, यदि गुरु चरणों की सदैव सेवा करें, तो जो कोई नहीं कर सकता, जो चिंतामणि भी नहीं कर सकते, जो कल्प वृक्ष भी नहीं कर सकता, जो नहीं दे सकता, वह गुरु कृपा से वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो जो योगियों को भी कभी कभी बड़ा दुर्लभ हो जाता है, वह उस वैकुंठ की प्राप्ति हमारे गुरुदेव हमें करा देते हैं। अब गुरुदेव हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। न कल्प वृक्ष वैकुंठ की प्राप्ति करवा सकता, न चिंतामणि जो है करवा सकता। केवल और केवल गुरु चरण में अगर प्रीति है, गुरु चरण में अगर संपूर्ण निष्ठा है, अगर उनके जो है दिए हुए मंत्र को धारण करके अगर निरंतर हम उनका जप करते हैं, अपने गुरु चरण की सेवा करते हैं, तो हमारे गुरु में इतनी शक्ति होती है, इतनी उनकी महानता होती है कि वह हमें वैकुंठ प्राप्त करवा सकते हैं। अब यहाँ पर लोगों में अलग अलग राय होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अच्छा, अगर ये वैकुंठ प्राप्ति करवा सकते, अपनी स्थिति तो इतनी फटेहाल है, इतनी अच्छी नहीं है, तो अपना कल्याण नहीं कर लेते, दूसरों का कल्याण करने की बात कर रहे हैं। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का भला कैसे कल्याण करेगा? तो विद्वान श्रोता बंधुओं, ऐसा है कि जैसे एक उदाहरण के रूप में लीजिए कि एक शिक्षक सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ाता है और उन बच्चों में बहुत सारे बच्चे, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बड़े बड़े इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन जो शिक्षक है, जिसने उसको शिक्षा दी है, वह तो शिक्षक ही रहता है ना। तो शिक्षक बेशक वो कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ना बन पाए या ना बन पाया हो, लेकिन उसके अंदर हजारों और लाखों कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा कर देने की क्षमता होती है। उन्हीं से पढ़ के तो बनते हैं ना। इसी तरह हो सकता है कि हमारे जो गुरुदेव महाराज हैं, उनको ठाकुर जी का दर्शन, गोविंद का दर्शन हुआ हो, नहीं हुआ हो, वह स्वयं को वैकुंठ प्राप्ति करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे, यह संभव है।
कि उनको कभी गोविंद के दर्शन भी ना हुए हों। किंतु यदि गुरु चरणों में हमारी संपूर्ण निष्ठा है, अगर गुरु चरणों की हम सदैव सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से उस गुरु की महिमा से, उस गुरु की कृपा से, गुरु चरण की ऐसी महिमा है कि निश्चित रूप से बड़े ही सरलतापूर्वक हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही करवा सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूत जी आगे शौनकादिक मुनि से चिंतातुर भाव से कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकेन भासितम्। जब इस प्रकार से बहुत अनुनय विनय शौनकादिक मुनि भगवान सूत जी से करते हैं, तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस संसार में कलयुग रूपी अजगर ने अपना विशाल मुख फैला रखा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निरनाश हेतवे, यानी कि इस संसार में कलयुग रूपी अजगर ने अपना विशाल मुख फैला रखा है। आप लोग भी देखे होंगे कि जब अजगर अपना मुख खोलता है, तो अगर अजगर के मुख के अंदर कोई भी जीव या जंतु चला जाता है, तो वह जीव तब तक ही सुरक्षित है जब तक कि अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही अजगर अपना मुख बंद कर लेता है, तो वह जीवात्मा उस अजगर का ग्रास बन जाता है, अर्थात जीवात्मा के प्राण चले जाते हैं। तो उसी प्रकार कलयुग रूपी अजगर ने अपना मुख फैला रखा है, तो हम तभी तक उसके मुख में सुरक्षित हैं जब तक कि हम मुख बंद करने का अर्थ क्या, कि हम उस अजगर के मुख में सारे हैं, उसमें कोई बचा हुआ नहीं है। तो बचा हुआ कौन है? तो जब तक हम कीर्तन भजन स्मरण जप आदि करते हैं, तब तक हम सुरक्षित रहते हैं। अन्यथा हम अजगर रूपी कलयुग के मुख का ग्रास बन जाएंगे। इस मुख में जाना सबको है, इस मुख में कोई जाने से बचने वाला नहीं है, सब जाएगा। परंतु कुछ लोग जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसके मुख में जाकर के भी अपने जतन के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम वै परंत, कहत कबीर गुरु ज्ञान से एक गाधो उभरंत। जैसे किसी कमरे में दीपक जल रहा होता है, तो उस पर अज्ञानतावश अनेक पतंगा आकर के उसको छूने का प्रयास करता है, और उस दीपक के लौ से जलकर वह पतंगा मर जाता है। वैसे ही कुछ अज्ञानी पुरुष कलयुग रूपी अजगर के मुख का ग्रास स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि वह प्रयास ही नहीं करते। किंतु कुछ लोगों को गुरु की कृपा से, अब यहाँ पर फिर से गुरु जी के महिमा की बात, कि गुरु की कृपा अगर हो जाए तो अज्ञानी पुरुष भी इस कलयुग रूपी अजगर के मुख में जाने के बाद भी उससे उबर जाता है। इसलिए अब ये
कहने बताने के लिए गुरु होना चाहिए कि कैसे बचा जा सकता है। तो गुरु हमें बताते हैं कि स्मरण, जप, भजन, कीर्तन यह एक माध्यम है, बड़ा ही सरल माध्यम है कि कलयुग रूपी अजगर के मुख से हम जाने के, उसके अंदर जाने के बावजूद भी हम बच जाते हैं। हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हमें सद्गति मिल जाती है। इसलिए चिंता है किसको? सौनकादिक मुनियों को कि काल रूपी अजगर जो है, कलियुग रूपी अजगर जो है मुख फैला रखा है और उसके मुख से मुक्ति का साधन सभी मुनिगण पूछ रहे हैं। किनसे? श्री सूत जी से पूछ रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, मित्रों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड नहीं होते रहता है, तो छोटा छोटा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे के कथा को सुनाएंगे, बताएंगे। तब तक आप सभी को हमारा जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। किशोरी राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।